माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंतहाई आसान और मज़े की मैक्रोनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। सर्दियों के सीज़न में वेजिटेबल बहुत अच्छी आई होती है और इस सीज़न में मैक्रोनी खाने का अपना ही मज़ा है। तो मैंने कहा क्यों ना व्यूअर्स के साथ ये मज़ेदार रेसिपी शेयर की जाए। तो चलें व्यूअर्स, ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, देखने में जितनी मज़े की लग रही है ना व्यूअर्स, ये रेसिपी खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है और मुझे यकीन है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सॉस पैन में पानी ले लिया है, उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने घी डाल दिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल दिया है। और मैक्रोनी का जो पैकेट आता है वो पूरा आप इसके अंदर डाल दें और इसको कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे आपने इसको बॉईल कर लेना है। इसको आपने इस हद तक बॉईल करना है जब तक मैक्रोनी अच्छे से गल ना जाए। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। इसको बॉईल होने दें। दूसरी तरफ हमने वेजिटेबल्स अपनी काट ली हैं, जिसमें मैंने बंद गोभी ली है, गाजर ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और ये मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन ले लिया है। उसको मैंने छोटी बोटी काट ली है। इसके रेसिपी में छोटी बोटी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। एक मीडियम प्याज चॉप करके रखा है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ मैंने 2 मीडियम टमाटर बारीक चॉप करके रखे हैं और इसमें ये चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस और टमाटो केचप डलेगी। अब में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसके अंदर ये आप प्याज डाल के हल्का सा इसको कलर दे दें। आपने प्याजों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इसको कलर देना है कि प्याजों का कच्चापन दूर हो जाए। और जब प्याज हल्के से फ्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर वो लहसुन अदरक का चॉप करके रखा हुआ था, मैंने पेस्ट नहीं डाला, लहसुन अदरक बारीक चॉप करके रखा हुआ था, वो इसके अंदर डाल दें। ये देखिए प्याज मेरे हल्के से कुक हो गए हैं। अब इसके अंदर आप लहसुन अदरक डाल दें। इसको भी हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है और सर्दियों में तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद आप इसमें चिकन मैं डाल दूंगी। ये देखिए चिकन की बोटियाँ छोटी करवानी है आपने। इस रेसिपी में चिकन की बोनलेस चिकन लेना है और आपने उसकी बोटियाँ भी छोटी करवा लेनी है। इनको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। चिकन को हल्का सा फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर टमाटर डाल दें। बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं, हो सके तो बीज इसके निकाल दीजिएगा। बस इसको डालने के बाद आपने हल्का सा इसको कुक कर लेना है। टमाटरों के साथ ही मैं गाजरें जो मैंने काट के रखी हुई हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इसलिए कि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए कुक होने में थोड़ा सा 5 मिनट लेती है। इसको डाल के आप थोड़े से कुक होने दें। और ये नमक हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून काली मिर्च ये मैंने डाल दी है। काली मिर्च मैंने इसलिए कम रखी है क्योंकि अब हम इसके अंदर जो मैक्रोनी के साथ साशे आता है मसालों वाला, मसाले का, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इस वजह से आप काली मिर्च कम रखिएगा और ये पूरा साशे आपने इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा आपने भून लेना है ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और मिक्स हो जाएं और जो हमारी गाजर है वो भी गल जाए। अब इसके अंदर आप बंद गोभी अपनी डाल दें। इसको हल्का सा आप देखें, अच्छा सा भून लें आप इसको। झटपट रेसिपी है जस्ट, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी है और बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। बंद गोभी इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब जो मैंने बॉयल मैक्रोनी रखी हुई है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये देखें हल्का सा कलर आ गया है और ये हमारा अच्छे से भुन गया है चिकन। अब इसके अंदर ये मैं बॉयल की हुई मैक्रोनी डाल रही हूँ। इसको डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है कि मैंने 4 टेबलस्पून सिरका, 4 टेबलस्पून चिली सॉस, 4 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस, ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है। मिक्स कर लें अच्छे से। अब ये इसके अंदर मैं सिरका डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून प्याली के अंदर मैंने निकाल के सिरका रखा हुआ है, वो डाल दें आप इसके अंदर। और 4 ही टेबलस्पून मैंने सोया सॉस निकाल के रखा है, वो डाल दिया। ये देखिए सोया सॉस भी डाल दिया। और इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस डाल दी है।
ये 4 टेबल स्पून चिली सॉस चलेगी और हाफ कप इसके अंदर मैं केचप डाल रही हूँ। बस इनको तमाम चीज़ों को डाल के आप हल्का सा इसे कुक कर लें 1-2 मिनट। अब आपने इनको अपनी मैक्रोनी को ज़्यादा कुक नहीं करना, बस आप 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करके अच्छा सा कुक कर लें और ये आपकी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। बहुत ही मज़े की ये लगती है, सर्दियों की बेस्ट रेसिपी है क्योंकि आजकल सीज़न की वेजिटेबल बहुत अच्छी आई हुई हैं। अब इसके ऊपर मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च मैंने पहले नहीं डाली थी क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसलिए मैंने बिल्कुल एंड में वो डाली है। बस ये अब आप पेश करें, ये देखें, देखने में भी बहुत मज़े की ये रेसिपी है और यकीन करें व्यूअर्स, टेस्ट में भी बहुत अच्छी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी किस तरह लगी और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखें कितने देखने में मज़ेदार है और खाने में भी बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो जी तो व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।